हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 मैथ का अभ्यास 2C के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। यदि आप लोग अपना केवल 5 मिनट इस वीडियो पे दे देते हैं तो आप लोगों को हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के परगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, नंबर 1 है 468 गुणे 0। तो देखिए, 0 से किसी भी संख्या में यदि गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। यदि आप किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए 468 गुणे 0, तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे, जैसे देखिए 2 गुणे 0 तो बराबर 0, 100 गुणे 0 बराबर 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। देखिए नंबर 2, 89 76 गुणे 54 32 बराबर 54 32, उसके बाद खाली जगह। ठीक है, ये देखिए गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय पर गुण दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि जब आप दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उन क्रम चेंज कर देने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 गुणे 7 किए हैं या 7 गुणे 5 कर दीजिए। देखिए अब 7 यहाँ कर दीजिए, अब 5 यहाँ कर दीजिए, गुणे 5 क्रम बदल दीजिए, तब भी देखिए 7 × 5 = 35 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप दो संख्याओं का, जब आप दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उनके क्रम को बदल देने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए 54 32 लास्ट में था। ठीक है ना, यहाँ देखिए पहले कर दिया है। ठीक है ना, तो क्रम परिवर्तन किया है, ये दूसरे स्थान पर था, पहले पे कर दिया। ठीक है ना, तब इसको लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, 89 76 यहाँ लिख दीजिए, 89 76। तो इसका इन दोनों का जो गुणनफल आएगा दोनों बराबर आएगा। ठीक है ना, इतना गुणे इतना करेंगे तब भी वही आएगा, इतना गुणे इतना करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं। देखिए 89 73 गुणे 1। तो देखिए 1 से आप किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए 89 73 में 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 89 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का गुणनफल उचित परगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 गुणे 28 34 गुणे 25। तो देखिए यहाँ हम क्रम परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना, इस 28 गुणे पहले लिखेंगे 28 गुणे 34। ठीक है, तो देखिए पहले लिख लीजिए 28 34 गुणे, उसके बाद 25 है 25 25। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में 4 को कर दीजिए, गुणे 4। ठीक है, देखिए इसे क्या कहेंगे, क्रम विनिमय परगुण। ठीक है ना, गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय परगुण, क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, अब देखिए ये 28 34 है, इसे जो करते हैं लिख लीजिए। ठीक है, 28 34 गुणे गुणे, उसके बाद देखिए इन दोनों को साथ में कर लीजिए, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाइए, 25 गुणे 4। इसे क्या कहेंगे, साहचर्य परगुण, गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण, साहचर्य परगुण। ठीक है, अब देखिए 28 34 जो करते हो लिख दीजिए, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए। ठीक है, तो देखिए 28 34 गुणे 25 चौका 100। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना होगा, 28 34 00। यही आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। फिर देखिए इसके क्रम को चेंज कर दीजिए। ठीक है, 658 पहले लिखिए, उसके बाद गुणे 80 गुणे 5 को लास्ट में कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 658 गुणे 80 और 5 को लास्ट में गुणे 5। ठीक है,
ये क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय परगुण, गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय परगुण, क्रम ब्रैकेट में लीजिए क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, तो देखिए 658 ज्यों का त्यों लिख लीजिए 658, फिर गुणे इन दोनों संख्याओं को साथ में कर दीजिए। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर 80 गुणे 5। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण, साहचर्य परगुण। ठीक है, अब 658 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 658 ऐसे लिख देंगे गुणे, उसके बाद देखिए 80 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 शून्य 0, 5 8 40, 400 आएगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 0 0, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26। यही हमारा आंसर है। चलिए नंबर 3 देखते हैं। देखिए 25 को लास्ट में कर देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले 48 37, उसके बाद गुणे 40, इतना ज्यों का त्यों लिखेंगे। 48 37 गुणे 40 गुणे, उसके बाद 25 लास्ट में कर देंगे। ठीक है, 25। ठीक है, अब देखिए 38 37 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को साथ में कर देंगे। ठीक है, गुणन संक्रिया का साहचर्य परगुण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय परगुण, क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए 48 37 गुणे 40 25 को एक साथ में कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, 40 गुणे 25। ये क्या कहलाएगा, साहचर्य परगुण। ठीक है ना, तो साहचर्य परगुण। ठीक है, अब देखिए 48 37 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 48 37 गुणे, देखिए 40 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 शून्य 0, 25 चौका 100, 1000 आएगा। ठीक है, अब देखिए 48 37 गुणे 1000 करेंगे तो हमारा आएगा 3 0 48 37 7। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वितरण परगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग वितरण का मतलब समझ लीजिए। वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है ना, इसमें 100 200 300 500 1000 की जो संख्याएं हैं उनको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जैसे ये 487 है गुणे 1000। ठीक है ना, तो देखिए 1000 को हम 1000 + 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 487 गुणे 1000 + 8, 1000 + 8 1008 होता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये क्या है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो यहाँ लिख सकते हैं कि योग पर वितरण, योग पर वितरण नियम। ठीक है, यहाँ किस नियम का यूज हुआ है, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ 487 गुणे, एक बार 1000 में गुणा कर दीजिए, एक बार 487 गुणे 8 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 487 गुणे 1000, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर 487 का 8 में गुणा, एक बार 487 का 1000 में गुणा, फिर प्लस, फिर 487 का 8 में गुणा। ठीक है ना, 487 गुणे 8। ठीक है, तो पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, 487 30। ठीक है, उसके प्लस। अब देखिए 487 का 8 में गुणा कीजिए, तो देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 8 64 और 5 69 के 9 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, अब देखिए इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए। देखिए तो ये होगा 896, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9
490 896, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये 1000 वाली संख्याओं को देखिए, ये 998 है। ठीक है ना, 998 अगर हम 1000 में से 2 को घटा देते हैं तो 998 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। ठीक है, 1000 माइनस 2, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर देखिए गुणे 436, 998 को हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 436 का इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। एक बार 436 गुणे 1000, फिर माइनस 436 गुणे 2। ठीक है, तो देखिए लिखिए, पहले करेंगे 1000 से 436 में गुणा, गुणे 436। ठीक है, फिर माइनस 2 से अब 436, पहले 1000 से 436 में गुणा, फिर माइनस 2 से 436 में गुणा, गुणे 436। ठीक है, ये देखिए गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण, यहाँ लिख सकते हैं गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण। तो हम केवल घटाने पर वितरण, घटाने पर वितरण नियम, घटाने पर वितरण। ठीक है, ये किस रूल का यूज हुआ है? घटाने पर वितरण नियम का। ठीक है ना, तो देखिए अब पहले हम 1000 गुणे 436 को लिखते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का गुणा देखिए कितना होगा, 436 3 0, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 436 में, 2 छक 12, 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 चौका 8। ठीक है, अब देखिए इतने में से इसको घटाएंगे तो आएगा 10 में से 2 निकलेगा 8 आएगा। फिर देखिए इस 9 में से 7 निकलेगा तो 2 आएगा। फिर यहाँ देखिए 9 में से 8 निकलेगा 1 आएगा। फिर 5 435, 435। चलिए नंबर 3 देखते हैं। देखिए 67 54 गुणे 94, देखिए ये 94 है, 100 से कितना कम है? 100 से 6 कम है। ठीक है ना, तो 100 माइनस 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखिए 67 54 गुणे, इसे हम 100 माइनस 6 लिख सकते हैं, 100 माइनस 6। ये क्या है? घटाने पर वितरण नियम है। ठीक है ना, घटाने का वितरण नियम। तो यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर वितरण नियम, घटाने पर वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, घटाने पर वितरण नियम। तो देखिए अब 67 54 का एक बार 100 में गुणा करेंगे, फिर 67 54 का माइनस 6 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 67 54 गुणे 100, फिर माइनस, फिर 67 54 गुणे 6। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 67 54 00 माइनस, देखिए ये अब इन दोनों का गुणा कीजिए। ठीक है, 67 54 गुणे 6, तो देखिए तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 चौक 36 और 4 40। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। यहाँ 10 में से 4 निकलेगा तो 6 बचेगा, फिर 9 में से 2 निकलेगा 7 बचेगा, फिर देखिए 13 में से 5 निकलेगा, 13 में से 5 निकलेगा तो बचेगा 8। फिर यहाँ देखिए ये 4 बचेगा, अब 4। अब देखिए 7 में से 4 निकलेगा तो 3 बचेगा, यहाँ 6। यही हमारा आंसर है 63 48 76। लास्ट नंबर 4 देखिए, देखिए ये 26 47 8 गुणे 106। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, तो इसे हम 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 47 8 गुणे, इसे देखिए 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? योग पर वितरण नियम, योग पर वितरण नियम, वितरण नियम, ये योग पर वितरण नियम है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, योग पर वितरण नियम। ठीक है, अब देखिए एक बार इस संख्या से 100 में गुणा, एक बार 6 में गुणा। ठीक है, तो देखिए 26 47 8 गुणे, एक बार 100 से गुणा कर दीजिए, प्लस एक बार 6 से गुणा, गुणे 6। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26
478 प्लस, अब देखिए 6 का इसमें गुणा करेंगे भी, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कीजिए। 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 7 42 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 6 चौक 24 4 28 के 8 हासिल 2, 6 चौक 36 2 38 के 8 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15। अब देखिए दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए तो देखिए आएगा, आ जाएगा ये 8 6। फिर देखिए ये 8 को 8 में जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 6 हासिल 1 फिर इस 8 7 को जोड़ेंगे 8 7 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 फिर इस 5 और 4 को जोड़ेंगे 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर 1 और 6 को जोड़ेंगे 6 1 7 1 8 और 2। यही हमारा आंसर है 2806 668। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को समझ में आती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।